Hi aspirants, welcome back to the class एंड डिफेंस वैली इंग्लिश वैली में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ड्स कंप्लीट करेंगे वोकेबलरी के जो एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ मोनार्की। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हिंदी मीनिंग इज राजशाही, राजतंत्र या फिर साम्राज्यवाद मतलब साम्राज्य करना। इंग्लिश मीनिंग इज द स्टेट और कंट्री विच इज़ गवर्नड बाय अ किंग और क्वीन मतलब जब किसी राज्य या फिर देश पर किसी राजा या रानी के द्वारा राज्य किया जाता है तो टर्म यूज़ होता है मोनार्की। सिनोनिम्स इज रॉयल्टी मतलब रॉयल आर्मी, एम्पायर, सॉवरेनिटी, ऑटार्की, क्राउन। क्राउन से बना है क्राउन प्रिंस मतलब ताज, जो लोग ताज पहनते हैं। एंटोनिम्स इज रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। इट मीन्स गणतंत्र, प्रजातंत्र। और मोबोक्रेसी मतलब होता है मोब वर्ड इज़ अ रूट वर्ड, इट मीन्स भीड़। एंड एरिस्टोक्रेसी मतलब जो विद्वान लोग चलाते हैं। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल इज़ फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक मतलब 100 वर्षों तक, कई 100 वर्ष तक इंडिया वर रूल्ड बाई मोनार्क्स मतलब जो हमारा भारत है, भारतवर्ष है, उस पर राजशाही मतलब चलता था, मतलब राजा लोग ने राज किया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ रीनेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड एज अ वर्ब मतलब नाउन के रूप में भी यूज़ होता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। हिंदी मीनिंग इज इनकार करना, मुकरना या फिर त्यागना। इट मीन्स पीछे हटना। इंग्लिश मीनिंग गो बैक ऑन ए प्रॉमिस मतलब कोई पक्का वादा करके उससे पीछे हट जाना। सिनोनिम्स इज विड्रा करना, रिवोक करना, डिनाई करना, डिसा करना, फॉरस्वेयर करना। एंटोनिम देखेंगे, सपोर्ट, एडमिट, एग्री, कमिट, एक्नॉलेज। इट मीन्स कन्फेस करना, किसी भी चीज़ को स्वीकारना। एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस द गवर्नमेंट हैज़ रिनेस्ड टू कट डाउन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ मतलब जो हमारी सरकार है उसने ऐसा वादा किया था कि वो कमोडिटीज़ मतलब सामानों पर उसके प्राइस को कम कर देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मतलब मना कर दिया, मुकर गए, मतलब ऐसा हुआ नहीं। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को। और नेक्स्ट वर्ड इज असर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग इज दृढ़ता से कहना, दावा करना, अधिकार जताना। इट मीन्स टू स्पीक फर्मली। इंग्लिश मीनिंग इज स्पीकिंग और बिलीविंग कॉन्फिडेंटली मतलब कोई भी चीज़ आप अगर विश्वास के साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं तो टर्म यूज़ होता है असर्ट। सिनोनिम्स इज एफर्म, क्लेम, स्टेट, प्रोक्लेम, इंसिस्ट मतलब दृढ़पूर्वक कहना। एंटोनिम्स इज रिजेक्ट मना करना, रिफ्यूट करना मना, डिनाई, डिसा, रिफ्यूज। एग्जाम्पल इज ही असर्टेड दैट ही वुड नॉट कम अंडर एनी प्रेशर मतलब उसने ऐसा दावा किया, ऐसा कहा, अधिकार जताया कि वह किसी के दबाव के अंदर आकर मतलब नहीं कुछ भी करेगा, मतलब नहीं आएगा किसी भी कोई कार्य करने में। और नेक्स्ट वर्ड इज सल्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग इज नाराज होना या फिर रूठना या फिर उदास होना। इंग्लिश मीनिंग इज बी इन अ बैड मूड मतलब एक मतलब खराब मूड में होना, बैड मूड में। सिनोनिम्स इज लॉर, स्ट्रीव, एंगर, ब्रूड, मोप। मीन्स अगर आप नाराज हैं, एंग्री हैं, टर्म यूज होता है सल्क। एंटोनिम्स इज वाइब्स, स्माइल, जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर मतलब आनंद। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन हिज टीचर टोल्ड हिम टू स्टॉप बीइंग सिली ही डिसाइडेड टू फ्राउन एंड सल्क द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून मतलब जब उसके टीचर ने उसे मतलब सिली मतलब एक तरह से कह सकते हैं, सिली टर्म यूज़ होता है एक तरह से मतलब जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, ऐसा करने से टीचर ने उसे मना किया तो बाकी बचे हुए आफ्टरनून के बाद वो नाराज़ रहा, रूठा रहा। और नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड हिंदी मीनिंग इज बदनामी या फिर मानहानि, तिरस्कार मतलब इंसल्ट। इंग्लिश मीनिंग इज पब्लिक सेम मतलब जब लोगों के द्वारा आपकी निंदा की जाती है तो टर्म यूज होता है इग्नोमिनी। सिनोनिम्स इज इनफेमी, सेम, डिस्क्रेडिट, डिसऑनर, इंसल्ट, डिसग्रेस। एंटोनिम्स इज ग्लोरी, प्राइड, ऑनर, रिनाउन, रिप्यूट। इट मीन्स अगर आप मतलब एक सम्मान के साथ रहते हैं और आपको सम्मानित किया जाता है तो टर्म यूज होता है ग्लोरी, प्राइड, ऑनर, रिनोन
एंड रिप्यूट। एग्जाम्पल देखेंगे, द क्रिमिनल फेस्ड इग्नोमिनी, जो क्रिमिनल था उसने एक तरह से बदनामी को फेस किया आफ्टर द वर्डिक्ट बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट के वर्डिक्ट मतलब निष्कर्ष निकालने के बाद। और नेक्स्ट वर्ड इज 126 रिविजनिस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड एज अ नाउन। हिंदी मीनिंग इज संशोधनवादी या फिर संशोधित व्यक्ति। इंग्लिश मीनिंग इज अ पर्सन हु एडवोकेट्स टू रिवाइज और मॉडिफाई अ पॉलिसी और रूल, मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा ही किसी पुराने नियमों को मॉडिफाई मतलब उसमें परिवर्तन के बारे में सोचता है, उसके बारे में बातचीत करता है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है रिविजनिस्ट। सिनोनिम्स से रिफॉर्मर, रिवॉल्यूशनरी, करेक्टिव, लिबरल, हेरेटिकल। एंटोनिम्स इज ट्रेडिशनल, मतलब जैसा चलते आ रहा है वैसा होने दीजिए। एंड राइटिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, इट मीन्स रूढ़िवादी, हैबिचुअल, फिक्स्ड, मतलब जो लोग एक फिक्स्ड नियम का पालन करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द रिविजनिस्ट हु ऑलवेज बिलीव इन अमेंडिंग द रिडंडेंट लॉज, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमेशा ही परिवर्तन के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा विश्वास भी करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज काशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग इज सतर्क या फिर खबरदार या फिर चौकन्ना, सावधान, मतलब केयरफुल, बी केयरफुल। इंग्लिश मीनिंग इज बी वॉचफुल टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी समस्या को अवॉइड करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना, मेटिक्यूलस रहना। सिनोनिम्स इज हीडफुल, वॉचफुल, केयरफुल, अलर्ट, अटेंटिव एंड मेटिक्यूलस। एंटोनिम्स इज हीडलेस, मतलब केयरलेस, इम्प्रूडेंट, नेइव, अनगार्डेड, मतलब आप एक तरह से असावधान हैं, मतलब केयरलेस हैं, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई आपको चिंता नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे, वी शुड बी काशियस अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सराउंडिंग टू अवॉइड एनी डिसीज, मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें अपने चारों तरफ की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंसमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। एंड हिंदी मीनिंग इज घोषणा, निर्णय सुनाना या फिर राय, मतलब अनाउंसमेंट करना। इंग्लिश मीनिंग इज अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन स्पेशली गिवन बाय एन अथॉरिटी, मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई भी चीज़ जारी कर दिया जाता है तो उसे बताना, मतलब पब्लिकली, टर्म यूज होता है प्रोनाउंसमेंट। सिनोनिम्स इज स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, सेंटेंस एंड रिवेलेशन, अनाउंसमेंट। एंटोनिम्स इज इंक्वायरी, ड्यूबियस, इट मीन्स छुपा कर, कंसीलमेंट, मतलब कोई भी चीज़ हाइड करना, फर्टाइव, कवर्ड, मतलब ढकना, मतलब किसी भी चीज़ को बाहर न उजागर होने देना। एग्जाम्पल देखेंगे, द प्रोनाउंसमेंट बाय द कोर्ट गेव जस्टिस, मतलब कोर्ट के द्वारा निर्णय सुनाने के बाद मतलब न्याय मिला। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज आमना सामना, मुकाबला, विरोध, इट मीन्स फेस टू फेस। इंग्लिश मीनिंग एन एक्ट ऑफ चैलेंजिंग फेस टू फेस वन टू अनदर, मतलब एक ऐसा काम, एक्ट, जहाँ पर एक्शन, जहाँ पर कोई दो लोग या फिर दो प्रकार की सेनाएं कह सकते हैं आमना सामना करती है, मुकाबला करती है। सिनोनिम्स इज कम्बैट, कन्फ्लिक्ट, फाइट, बैटल, क्लैश, कंटेस्ट, मतलब जहाँ युद्ध हो, युद्ध के लिए टर्म यूज होता है कन्फ्रंटेशन। एंटोनिम्स इज सपोर्ट, काम, कंसेंसस, एग्रीमेंट, फेवर, हार्मोनाइज। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इज इंडिया वॉन द एशिया कप 2018 आफ्टर अ क्लोज कन्फ्रंटेशन विद बांग्लादेश, मतलब भारत ने बांग्लादेश के साथ मुकाबला, आमना सामने, मतलब मुकाबला करने के बाद ही एशिया कप 2018 को हासिल किया, जीता। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हेजेमोनी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज नेतृत्व, प्रधान या फिर आधिपत्य, मतलब लीडरशिप। इंग्लिश मीनिंग अ डोमेस्टिक ऑफ डोमिनेंस ऑफ ए स्टेट और एनी ग्रुप, मतलब किसी भी एक राज्य या फिर एक ग्रुप का डोमिनेंस हो, मतलब प्रधानता हो। सिनोनिम्स पावर, सुपरमेसी, लीडरशिप, रूल, सॉवरेंटी। एंटोनिम्स इज कोएजन, मतलब अगर आपके पास पावर नहीं है, डिक्टेटरशिप, ऑपरेशन, डिसेबिलिटी, कोएजन, इट मीन्स अगर आप अयोग्य हैं तो टर्म यूज होता है कोएजन, डिसेबिलिटी, ऑपरेशन एंड डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल देखेंगे,
द कैप्टन ऑफ द टीम मतलब जो टीम का कप्तान था, हैज़ द हेजिमोनी मतलब प्रधान था, एक तरह से नेतृत्व करता था, ऑफ द टीम मेंबर्स मतलब टीम के सभी सदस्यों का। देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को। और नेक्स्ट वर्ड इज 131st एक्सोटस पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हिंदी मीनिंग इज प्रस्थान पलायन मीन्स प्रस्थान इंग्लिश मीनिंग अ सिचुएशन व्हेन अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल लीव अ स्पेसिफिक प्लेस मतलब एक ऐसी स्थिति जब किसी एक स्थान से बहुत सारे लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं तो टर्म यूज होता है एक्सोटस। सिनोनिम्स इवैक्यूएशन इमिग्रेशन डिपार्चर एग्जिट एमिग्रेशन फ्लाइट मतलब उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर सेटल होना। एंटोनिम्स इज एंट्री मतलब आगमन, अराइवल, एंट्रेंस, कमिंग, लैंडिंग, अराइव, इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे। विलेजेस आर डाइंग बिकॉज ऑफ द एक्सोडस ऑफ पीपल टू द सिटीज़ मतलब जो गांव हैं वो समाप्त हो रहे हैं लोगों के शहर जाने के कारण, मतलब लोग गाँवों को छोड़कर शहर में सेटल होना अच्छा समझ रहे हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजिनस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हिंदी मीनिंग इज स्वदेशी, फिर स्वदेश में उत्पन्न मतलब मूल। इंग्लिश मीनिंग इज अकरिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग नेचुरली इन स्पेसिफिक प्लेस मतलब किसी एक निश्चित स्थान पर पहले से ही होना नेचुरली टर्म यूज होता है इंडिजिनस मतलब स्वदेशी। सिनोनिम्स इज लोकल, डोमेस्टिक एंड इनेट, नेटिव, इनहेरेंट, प्राइवेट, एथनिक मतलब जो लोग वहाँ के पहले से ही निवासी हैं। एंटोनिम्स इज स्ट्रेंज, नॉन नेटिव, फॉरेन, एक्सोटिक। एक्सोटिक दिस वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सोटिक एंड एलियन, एक्सटर्नल, फॉरेनर। एग्जाम्पल इज द मैरीन साइंटिस्ट वर कन्फ्यूज्ड मतलब जो हमारे मैरीन साइंटिस्ट थे जो लोग समुद्रों में काम करते हैं, साइंटिस्ट मतलब समुद्र में खोज करते हैं, वो लोग कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? व्हेन दे फाउंड ए स्पीसीज ऑफ फिश दैट वाज नॉट इंडिजिनस इन द ओशियन वाटर टू द ओशियन वाटर मतलब जब उन लोगों ने मछलियों की ऐसी प्रजाति को पाया जो समुद्र की नहीं थी मतलब किसी दूसरे स्थान की थी, वो चौंकाने रह गए। एलियन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज लीप पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड वर्ब। हिंदी मीनिंग देखेंगे छलांग लगाना, उछलना, छलांग मारना। इंग्लिश मीनिंग अ सडन इंक्रीज एंड स्प्रिंग और जंप अप इन द क्विक एयर क्विक मतलब एक अचानक से हवा में कूदना, जैसे बंदर होते हैं एक छत से दूसरे छत पर लीप करते हैं, अचानक से कूदते हैं। सिनोनिम्स इज बाउंस, जंप, डांस, स्प्रिंग, मूव, अपस्विंग, सर्ज, गैम्बॉल, वाल्ट। एंटोनिम्स इज डिक्रीज कम होना, ड्रॉप गिरना मतलब अपने आप नीचे गिरना ना कि उछलना। डाइव मतलब एक तरह से गहरे गोताखोरी करना मतलब समुद्र में जाना। बाउट, स्लम्प, अबेट मतलब कम करना। डिस्ट्रक्शन, डीप, स्टम्बल। एग्जाम्पल देखेंगे। आई इंजॉयड वाइल वॉचिंग द स्टंट्स इन द मूवी मैंने मूवी में स्टंट्स को देखते हुए इंजॉय किया। वेयर द एक्टर वाज लीपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स मतलब जो एक्टर था वो बिल्डिंगों पर से कूद रहा था एक बिल्डिंग से दूसरे पर। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, कहाँ देखा होगा? स्पाइडरमैन मूवी में। आवर नेक्स्ट वर्ड इज नॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी मीनिंग इज आदर्श, मानदंड, कसौटी, नियम। इंग्लिश मीनिंग अ पैटर्न और स्टैंडर्ड। सिनोनिम्स इज रूल, पैटर्न, स्टैंडर्ड, प्रोटोटाइप, बेंचमार्क, एग्जाम्पल, मेजर मतलब एक उदाहरण के तौर पे जो यूज़ होता है मतलब आइडियल होता है जिससे आप लोग एक आदर्श मानकर कोई भी कार्य करते हैं। एंटोनिम्स इज एबनॉर्मैलिटी, एक्सेप्शन, एनोमैली, एक्सेप्शन, ऑडिटी, एस्टिमेट मतलब जो चीज़ एक्सेप्शनली होता है, अपवाद स्वरूप। एग्जाम्पल देखेंगे। द नॉर्म ऑफ द कंपनी फॉर द एम्प्लॉय इज स्ट्रिंजेंट मतलब जो कंपनी के लिए मतलब जो नए एम्प्लॉयज़ का आदर्श मापदंड है वो स्ट्रिंजेंट है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोम पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी मीनिंग इज निष्कर्ष, सारांश, निचोड़ मतलब कंक्लूजन। इंग्लिश मीनिंग समरी ऑफ एक्सीलेंट राइटिंग मतलब किसी भी बहुत सारा चीज़ अगर लिखा गया है तो उसका एक छोटा सा अगर आपको समरी मिल जाए जिसमें आप उस पूरे स्टोरी को समझ सकें तो टर्म यूज होता है एपिटोम। सिनोनिम्स ब्रीफ, पैरागॉन, पैराडाइम, समरी, मॉडल, साइनोप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स देखेंगे। एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपेंशन, एडिशन, एंटीथेसिस, एनलार्जमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे।
द एपिटोम ऑफ दैट आर्टिकल वाज बियॉन्ड द इमेजिनेशन फॉर द लीडर्स, मतलब जो उस आर्टिकल का एपिटोम था, निचोड़ था, वह नए रीडर के लिए उनके इमेजिनेशन से बाहर था, वो वहाँ तक सोच ही नहीं सकते थे। और नेक्स्ट वर्ड इज रियोटोरिक। दिस वर्ड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये वर्ड्स आता है। इंग्लिश मीनिंग व्याख्यान विद्या या फिर भाषण कला। अगर कोई व्यक्ति को बोलने में बहुत अच्छा है तो टर्म यूज होता है रियोटोरिक। इंग्लिश मीनिंग द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग विच इज़ ऑफन कंसिडर्स एज इनसिंसियर, मतलब एक बोलने की कला जिसे अक्सर इनसिंसियर माना जाता है, मतलब एक बहुत ही विशेष गुण के रूप में माना जाता है। सिनोनिम्स इज वर्बोसिटी, ओरल स्किल, ऑरेटरी, बॉम्बास्ट, इलोक्यूशन एंड डिस्कोर्स। ओरल स्किल। एंटोनिम्स इज क्वाइट, साइलेंस एंड फम्बलिंग साइनेस, मतलब जो व्यक्ति लज्जाशील होते हैं और शांत होते हैं, कोई भी बात बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचाते हैं, तो टर्म यूज होता है क्वाइट, साइलेंस, फम्बलिंग साइनेस। एग्जांपल इंडियन पॉलिटिशियंस आर नोन फॉर देयर रिटोरिक स्टेटमेंट्स, मतलब जो भारतीय राजनेता हैं उन्हें उनके व्याख्यान विद्या या फिर भाषण कला के रूप में जाना जाता है, बोलते ही ऐसा है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्नैच, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। एंड हिंदी मीनिंग इज छीनना, बलपूर्वक ग्रहण करना। इंग्लिश मीनिंग फोर्सफुली सीज समथिंग। सिनोनिम्स इज कैच, ग्रैब, सीज, एबडक्ट, स्क्रैप, स्वाइप, कैप्चर, जर्क, ग्रैपल। एंटोनिम्स इज रिलीज, गिव एंड लिबरेशन, एग्जाम्पशन, फ्री, लेट गो, रिलीफ, मतलब जाने देना, छोड़ देना। और जर्किंग के लिए भी यूज़ होता है ये वर्ड स्नैच। एग्जाम्पल देखेंगे पुलिस हैव काट सम गूंस, मतलब जो पुलिस था उन्होंने कुछ लुटेरों को, गुंस को पकड़ा है। हु वर स्नैचिंग मनी फ्रॉम शॉपकीपर्स एट द मार्केट, जो बाज़ार में पैसे को दुकानदारों से छीन रहे थे, मतलब हथिया रहे थे। और नेक्स्ट वर्ड इज एम्यूलेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग इज अनुकरण करना या फिर बराबरी करना, इट मीन्स नकल करना, कॉपी टू कॉपी। इंग्लिश मीनिंग इमिटेट टू कॉपी समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की कॉपी करने के लिए इमिटेट होना। सिनोनिम्स इज फॉलो, कॉपी, मिमिक, इको, इमिटेट, पैरट, सिमुलेट, पैरेलल। जो बंदर होते हैं, पैरट होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जो बंदर होता है वो आपको ही कॉपी करता है और जो पैरट होता है वो आपकी आवाज़ को कॉपी करता है। एंटोनिम देखेंगे इग्नोर, नेग्लेक्ट, कंडेमन, रिग्रेट, डिस्ग्रेट, ओवरलुक, डाइवेस्ट, रिप्रोच, मतलब कोई भी चीज़ इग्नोर कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे वी शुड ऑलवेज एम्यूलेट सक्सेसफुल पर्सन टू गेट सक्सेस, हमें हमेशा पहुँचे हुए लोगों को नकल करना चाहिए ताकि हम भी सक्सेसफुल बन सकें। अब नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज, जलियांवाला बाग कार्नेज पता ही होगा, उससे बना है कार्नेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, हिंदी मीनिंग इज नरसंहार, कत्लेआम, मारकाट। इंग्लिश मीनिंग इज अ मास किलिंग। सिनोनिम्स किलिंग, बूचरी, स्लैटर, होमिसाइड, ब्लडशेड, ब्लड बाथ, खून से नहाना, खून की नदियाँ बहाना। टर्म यूज होता है कार्नेज। एंटोनिम्स इज हॉस्पिटैलिटी, मतलब सम्मानपूर्वक किसी को सम्मानित करना, फ्रेंडशिप, कर्टसी, सिविलिटी, एमिएबिलिटी, मित्रता, डिसेंसी। एग्जाम्पल देखेंगे द वर्ल्ड्स हैज सीन सेवरल कार्नेजेस वेयर मिलियंस ऑफ पीपल्स वर किल्ड, मतलब जो वर्ल्ड है उसने कई सारे नरसंहारों को देखा है जिसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल मारे गए थे। और नेक्स्ट वर्ड इज हर्डल, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, हिंदी मीनिंग इज बाधा या फिर रुकावट। इंग्लिश मीनिंग इज और डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, मतलब बाधा। सिनोनिम्स इज हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, बैरियर, बाउंड, बार, ब्लॉकेज, मतलब आपको कोई चीज़ रोके। एंटोनिम्स इज एड, हेल्प, असिस्टेंस, एडवांटेज, ईज, कोऑपरेट, इनकरेज, मतलब किसी भी व्यक्ति को या फिर चीज़ को आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल देखेंगे वी फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन लाइफ, हमने जीवन में कई सारे कठिनाइयों का सामना किया है, बट वी शुड फेस इट करेजियसली, मतलब हमने किया है और हमें आगे भी करना चाहिए। तो हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं और हर लेक्चर और क्लास में बताया जाता है कि जहाँ तक हो सके प्रैक्टिस करते रहिए इन वर्ड्स का। और इंग्लिश वैली, डिफेंस वैली को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ये वर्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और शेयर भी करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए जहाँ तक कहा जाता है, और प्यार लुटाते रहिए क्योंकि संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।